हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सनटेक के सेल्स स्ट्रेटेजी के बारे में। अब देखिए, सेल्स और स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स दोनों ही मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ कि जब सनटेक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो क्या स्ट्रेटेजी थी। अब जब सनटेक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उस टाइम पे आप देखेंगे सब जगह पे सनटेक की होर्डिंग्स, ट्रेन्स में सनटेक के एडवर्टाइज, मतलब आपको ट्रेन्स में सुनाई देंगे कि सनटेक वेस्टवर्ल्ड नायगांव लॉन्च हुआ है 34 लाख से स्टार्टिंग है, 34 लाख स्टार्टिंग फॉर 2 BHK। और इतना ज़्यादा एडवर्टाइज कि बहुत सारे लोग यहाँ पे डाइवर्ट हुए। अब सीन ये था कि 34 लैक्स में उस टाइम पे नायगांव में इतनी एमिनिटीज़ के साथ कोई भी फ्लैट अवेलेबल नहीं था। तो बहुत लोग अट्रैक्ट हुए, जितने भी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो सब इस तरफ मूव हुए, वो सब देखने आए। और सनटेक वालों ने एक और काम किया कि उन्होंने सबसे पहले जितने भी ब्रोकर्स हैं, रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, उनको कांटेक्ट किया, उनको कहा कि हमारा फ्लैट आप सेल कीजिए, हम आपको अच्छा कमीशन देंगे। सो अकॉर्डिंगली ब्रोकर्स ने भी बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया और बताया कि भाई देखिए, ये 22 फ्लोर्स की बिल्डिंग बन रही है, यहाँ आसपास कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो लोग इस तरफ डाइवर्ट हुए। तो जब लोग डाइवर्ट हुए तो आप अगर कोई इनिशियल स्टेज में वहाँ गया होगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बाकायदा भीड़ लगी होती थी कि ख़रीदने के लिए, कि भाई मतलब इन्होंने ख़रीदा और अनाउंसमेंट होता था, क्लैप बजते थे, क्लैप्स करते थे लोग अनाउंसमेंट के बाद। और अंदर जाने के बाद अगर आप ये सोचो कि कोई नेगोशिएशन, तो नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं, उनका रेट जो था वो फिक्स था, कोई नेगोशिएशन नहीं। हाँ, अगर ब्रोकर आपका पहचान वाला है, थोड़ा उससे आपका टच है, तो वो ये हो सकता है कि ब्रोकरेज में आपको 1% दे दे, खुद 1% ले ले, तो ये बेनिफिट हो सकता है। बट अगर आप ये सोचो कि कोई नेगोशिएशन सनटेक की तरफ से हो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इनका स्ट्रेटेजी मैं ये बोलूँगा कि आप अगर इनका कॉस्ट शीट देखेंगे, अगर आप इनसे कुछ भी पूछते उस वक्त कि भाई इसका पोजीशन क्या है, तो वो ये कहते कि हम सर 2 से 3 साल में हम माई वन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, 10 दिन में फ्लोर खड़ा कर देते हैं और आपको 2 से 3 साल में हम फ्लैट दे देंगे। अगर आप इनसे पूछते हैं कि भाई पानी का क्या स्टेटस है, टंकी के लिए जगह नहीं दिख रही है, इसमें टंकी कहाँ रहेगी, तो ये कहेंगे कि सर हमारे यहाँ पे तो 24/7 पानी आता है, तो हम 24/7 पानी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर आप पूछते कि भाई ये जो फ्लोर एरिया है, मतलब ये लैंड का एरिया कितना है, तो ये कहते हैं कि अप्रॉक्स 10 एकर्स का लैंड है, 10 एकर्स का लैंड है, सब जगह ये फैला दिया गया था। तो जो भी बायर्स थे उनको ये समझ में आ रहा था कि जैसे 10 एकर्स का लैंड है, तो अगर 7 बिल्डिंग है इसमें, अगर एक एक बिल्डिंग 1-1 एकड़ में बनेगी तो भी 3 एकड़ का लैंड इसमें फ्री लैंड है, तो बहुत ही स्पेशियस जगह है, बहुत जगह मिलने वाली है। तो सब खुश हो जाते थे और भाई ये ले लेते थे। अब इसमें एक और भी प्रॉफिट था सनटेक को कि ये इन्होंने कॉस्मो सोसाइटी रखी थी। अब कॉस्मो सोसाइटी होने की वजह से हर कोई वेलकम था। अब हर कोई वेलकम होने की वजह से बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स इसमें ज्वाइन हुए और उन्होंने भी बहुत दबा के बुकिंग की। उन्होंने सोचा कि भाई सही बात है, 10 एकड़ का है, बहुत एमिनिटीज़, बहुत एमिनिटीज़। अब एमिनिटीज़ में मतलब पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट एमिनिटी तो यही थी कि भाई 24/7 का पानी प्रॉमिस कर दिया और VVMC का पानी प्रॉमिस कर दिया है। और सनटेक बहुत बड़ा बिल्डर है, तो ओसी तो आनी ही आनी है। नायगांव में सभी बिल्डिंग्स को ओसी नहीं थी, तो इस वजह से बहुत भाई डिमांड था इनका। अब इन्होंने क्या किया कि भाई फिर जब इनसे पूछा गया कि भाई अच्छा अगर एग्रीमेंट में ये सब है, इनका एग्रीमेंट क्या है, तो ये आपको यही बोल देंगे कि भाई आप रेरा के वेबसाइट पे चेक कर लो, आपको जो भी जानकारी चाहिए रेरा के वेबसाइट पे चेक कर लो। आप सेल्स वालों से कुछ भी रेरा के बारे में पूछो तो नहीं नहीं हमें पता नहीं है, रेरा के वेबसाइट पे चेक कर लो। उनके पास एक भी डॉक्यूमेंट रेरा का वो दिखाएंगे नहीं आपको, आपको बोलेंगे रेरा के वेबसाइट पे चेक कर लो। तो जो भी शुरू में आता वो भाई 50,000 का टोकन दो, बुकिंग करो। अब टोकन देने के बाद कस्टमर को कॉस्ट शीट दिखा दी जाती, उस पर लिखा होता है कि भाई 22 स्लैब तक आपको स्लैब वाइज पेमेंट करना है, हर 2-2 स्लैब के बाद आपको 5%, और जब कुछ मेजर वर्क होगा तो 10%, ऐसे पे करते हुए जाना है। अब बहुत सारे लोग अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स इसलिए ख़रीदते हैं कि वो ये सोचते हैं कि जैसे मैं अगर धीरे धीरे इसको पे करना चाहूँगा तो पे कर दूँगा, मुझे लोन नहीं लेना पड़ेगा, मैं अपने सैलरी से ही इसको पे कर दूँगा। तो भाई अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप सनटेक में फ़्लैट मत लो, क्योंकि अगर ये सोच के आपने लिया है तो मैं आपको बताता हूँ, सनटेक जो है वो स्लैब सच में बहुत जल्दी खड़ा करता है। वो 1 साल के अंदर उन्होंने ये 22
महले के 22 महला खड़ा कर दिया था। आप देखेंगे सितंबर में इनकी बुकिंग की थी और सितंबर में इनका ऑल फ्लोर कंप्लीशन का डिमांड लेटर आ गया था, मतलब कई बिल्डिंग्स का इनके। तो इन्होंने 1 साल में पूरा फ्लैट खड़ा कर दिया और मतलब सारे स्लैब्स खड़े कर दिए। अब भाई जो भी ऐसा सोच के लिए थे उनको भाई लोन लेना पड़ गया अपने इस पे। अब लोन लेना पड़ गया तो उनका ईएमआई चालू हो गया। अब वो ये सोचने लगे कि भाई जल्दी से जल्दी हमें फ्लैट मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन अब यहाँ कैच कहाँ पे आता है? तो कैच यहाँ पे आता है कि जब आप इनका कॉस्ट शीट देखेंगे, तो कैच इसमें यहाँ आता है कि जब भी आप इनका कॉस्ट शीट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इन्होंने बराबर 5-5% रखा है हर 2 फ्लोर्स पे, और जब कुछ मेजर वर्क होगा तो 10%। लेकिन इन्होंने कुछ भी उसमें कॉस्ट शीट में वाटर के लिए ना प्रॉमिस किया है, ना मतलब वाटर के लिए, ना ही एमिनिटीज़ का कुछ रखा है। अब आप क्या करते हो कि आप 50,000 टोकन दे देते हो और इनका कुछ 5% या 10% का जो भी है डिमांड लेटर आता है वो आप पे कर देते हो। उसके बाद भाई रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी हो जाता है। आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो आप तब तक आपको इनके एग्रीमेंट के बारे में भी कुछ पता नहीं रहता, सीधा एग्रीमेंट आपके हाथ में आता है। और अगर तब आप सोचो कि इसमें कुछ चेंज कर दो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना आप छुट्टी लेके डेट लेके कैसे भी जाते हो रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो आप ये सोचो कि भाई अब मैं चेंज करा देता हूँ तो पॉसिबल नहीं है भाई। वो आपको जाना पड़ेगा, आपका डेट कैंसिल होगा, आपको फिर से भागना पड़ेगा। तो आप ये सोचते हो कि यार सब लोग ले रहे हैं तो मैं क्यों झगड़ा करूं, बेटर है कि मैं भी यही कंटिन्यू करता हूं। तो आप उस एग्रीमेंट पे साइन करते हो और एग्रीमेंट रजिस्टर कर लेते हो प्रॉपर्टी अपने नाम। और फिर जब घर पे आते हो सबको बताते हो कि भाई सनटेक अब अपने ले लिया है हमने, तो सब बोलते हैं कि यार पानी आएगा कि नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो क्या होगा। तो फिर आप एग्रीमेंट पढ़ने लगते हो तो एग्रीमेंट में कहीं कुछ ऐसा लिखा नहीं होता। फिर आप ये सोचते हो कि भाई पोजीशन का इन्होंने बोला था 2 से 3 साल में मिलेगा, तो वो भी आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि भाई नहीं, ये तो भाई रेरा पे तो कुछ और ही है। तो इस तरह आपका जो जो सोचते हो वो मिलता नहीं है आपको। फिर ये होता है कि भाई ओसी का देख लेते हैं, तो ओसी का आप देखोगे तो इन्होंने सिर्फ 5% रखा हुआ है उसमें। तो अगर आपका जैसे 95% काम ये कर देते हैं और ओसी नहीं ला पाते तो आप इनका सिर्फ 5% पैसा रोक सकते हो, बाकी तो भाई इन्होंने कर दिया है। तो जब आप अगर ओसी नहीं आती बिल्डिंग में तो ये समझ लीजिए कि जैसे अदर बिल्डिंग्स हैं नए गाँव में वैसे ही हो जाता है ये। तो मतलब ओसी आएगी, ऐसा नहीं है कि ओसी नहीं आएगी, बट ये बेसिकली स्ट्रेटेजी है। तो अगर आप मेरा तो यही सजेशन है कि आप लोग पहले जो भी एमिनिटीज़ प्रॉमिस है ना वो कॉस्ट शीट में लिखवाइए, क्योंकि अगर पैसा नहीं मिलेगा बिल्डर को तो बिल्डर ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको देगा। अब होता क्या है कि सब लोग सिर्फ स्लैब्स को लिखवाते हैं। अब स्लैब्स क्या है कि फटाफट खड़े हो जाते हैं। आप देखिए इनका फेज़ 2 का मैक्स वर्ल्ड का काम चालू है, अब देखिए फटाफट स्लैब खड़े हो गए। अब मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में तो कुछ नहीं बता सकता कैसा है क्या नहीं है, बट स्लैब्स पे सिर्फ मत जाइए, जो भी एमिनिटीज़ प्रॉमिस किया है आप उसको लिखवाइए कि हाँ भाई आपने बोला था 24/7 पानी आएगा, तो आप इसमें लिख दीजिए। तब आपसे एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो चीज़ है वो मतलब पॉसिबल हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो डिफ़िकल्ट है, तो वो प्रॉमिस नहीं करेंगे आपको। ये सिर्फ क्या प्रॉमिस करेंगे जो कंस्ट्रक्ट हो सकता है, जो जैसे बीएमसी से लेना है या वीवीएमसी से लेना है या कंप्लायंस के लिए है, वो इनके लिए प्रॉमिस करना डिफ़िकल्ट है, तो ये कभी उसको प्रॉमिस ही नहीं करेंगे। तो आप हमेशा कुछ भी एमिनिटीज़ प्रॉमिस कर रहे हैं ये, तो आप उसको लिखवा के ले लीजिए, नहीं तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत होगी। अब इसमें इनका एक और कैच है कि इन्होंने कॉमर्शियल एरिया को कुछ ज़्यादा ही जगह दे दी है। अब जब 10 एकड़ की ये बात करते हैं तो जब आप एक्चुअल ग्राउंड पे जाते हैं, जब बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, आप देखते हैं आपको लगता है कि भाई इसमें तो 5 एकड़ भी नहीं दिख रहे हैं। इनका तो मेजर एरिया तो कमर्शियल वालों ने ले लिया, इसमें पार्किंग की जगह भी नहीं दिख रही है। आप अगर एंट्रेंस गेट से देखेंगे छोटा सा गार्डन एक इन्होंने बनाया है, 2 एंट्री गेट, और बाकी जगह तो आप पूरा चेक भी कर लेंगे तो आपको 5 एकड़ 10 एकड़ तो कभी नहीं होगा ये। अरे भाई 10 एकड़ क्या है, 8 एकड़ भी नहीं है। तो फिर आप भागेंगे कि भाई आपने क्या किया ये, तो ये बोलेंगे सर हमने तो अप्रॉक्स बोला था, तो अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स का ये मतलब थोड़ी है। तो ये तो अप्रॉक्स मतलब ये नहीं होता कि एक्यूरेट, वो होता है अप्रॉक्स। तो आप ये समझ लो कि भाई अप्रॉक्स बोला था 10 एकड़, तो वो 5 एकड़ भी हो सकता है। तो ये अप्रॉक्स 5 एकड़ भी सोसाइटी को देंगे कि नहीं देंगे वो भी पता नहीं है, क्योंकि इनका देखेंगे तो जो शॉप्स के एरिया हैं वो काफ़ी ह्यूज हैं और बिल्डिंग्स के बीच में बहुत कम गैप है, और जो एमिनिटीज़ भी इन्होंने प्रॉमिस की है बहुत ही अंदर की तरफ है और काफ़ी छोटे छोटे, मतलब इन्होंने स्क्वैश कोर्ट दे दिया है, कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं दिया है, क्रिकेट का एक छोटा सा पिच टाइप दे दिया है, स्केटिंग रिंग दे दी है।
तो उसे उसे मतलब एमिनिटीज़ करके गिना रहे हैं, बट 2000 लोगों का 5% लोग भी अगर ग्राउंड पे आ जाए ना तो पूरा भर जाएगा। ठीक है, अगर 2000 फ्लैट्स हैं आपके, 5% लोग भी ग्राउंड पे आ जाएं तो ये भर जाएगा। तो आप मतलब इनके जो बातें हैं उसको पूरी तरह से एग्जामिन करके ही फ्लैट खरीदिए कोई भी। अच्छा, अब जब आप इनका मतलब रोड आगे जो इनके मतलब बिल्डिंग के बाहर है वो देखेंगे तो वो काफ़ी चौड़ा रोड है। लेकिन जब आप ये चेक करेंगे कि आप जब नए गांव की तरफ से अंदर आते हैं तो वो रोड देखिए आप, वो मतलब अंदर आते हैं और जब लेफ़्ट लेते हैं वामन ढाबा से, आप देखिए वो रोड काफ़ी सकरा, काफ़ी छोटा रोड है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये रोड कहाँ, मतलब ये इतना पतला रोड क्यों है। तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। एमिनिटीज़ सब प्रॉमिस करेंगे। अंदर देखेंगे तो आपको जो है जिमनेशियम ये सब एमिनिटीज़ जो इंडोर में ज़्यादा मिलेंगी, बाहर आपको कुछ देखने नहीं मिलेगा। तो अगर आप ओपन स्पेस ज़्यादा सोच के ले रहे हैं तो भी आपके लिए ये दिक्कत है। आप अगर इनका मॉडल भी देखेंगे तो मॉडल में उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो आपको क्लियर, अगर आप अभी वहाँ पे पास में रहते हैं और बिल्डिंग के पास देखेंगे तो एंट्रेंस से ही आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ कितनी जगह है अंदर, कितनी नहीं है, क्या ये सच में 10 एकड़ है कि नहीं है। क्योंकि ये 10 एकड़ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। ये मैं बताता हूँ, ये 7 एकड़ से भी कम है, और 7 एकड़ में भी इन्होंने कॉमर्शियल रख दिया है। तो ये समझ लो कि कॉमर्शियल रखने की वजह से और उसकी जगह कम है। अब कॉमर्शियल का क्या होगा, सोसाइटी मेंटेनेंस कैसे देंगे, किसके पास रहेगा, जो क्लब हाउस है वो कैसे होगा, उसका मेंटेनेंस कौन देगा, मतलब वो सब चीज़ें अभी इसमें चेक करनी बाकी है। तो ये सब चीज़ें मतलब हम लोग को जब सोसाइटी को हैंड ओवर हो तो ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, और उसके बाद ही हैंड ओवर लेना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का क्या है, आप देखेंगे इनके गेट्स के पास जो ग्रिल्स लगे हैं वो सब रस्टेड दिख रहे हैं अभी से ही बाहर से। उसको फिर से एंटी रस्ट वगैरह करके पेंट करना है, नहीं करना है, भाई वो तो सोसाइटी चेयरमैन सेक्रेटरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये सोसाइटी फॉर्म होती है तो। ठीक है, तो यार फ़िलहाल तो मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करूँगा, और मैं आप लोग से यही करूँगा कि आपकी हार्ड एंड मनी है, आप ये ब्रोकर्स और मार्केटिंग वालों के कहने पे मत आइए, और सच को एग्री कीजिए यार। आप लोग फ्लैट्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, आप लोग ये सोचने लगते हैं कि अब हम लोग किसको बताएं, अगर बताएंगे तो हमारी फ्लैट का निगेटिविटी हो रहा है। तो ऐसा मत सोचिए यार, आप हमेशा सच बोलिए, कुछ भी ऐसा मत सोचिए कि ये निगेटिविटी हो रहा है या क्या हो रहा है। आप ट्रुथ बोलते जाइए। अगर आप सच बोलेंगे तो ही आपको अच्छा फ्लैट और अच्छा करके मिलेगा। मैं ये नहीं बोलता कि सनटेक बेकार है, सनटेक जितने भी बिल्डर्स हैं उन सबसे अच्छा है इस वक्त यहाँ पे, और सबसे अच्छा फ्लैट भी बना के दे रहा है। बट जो भी स्नैग्स हैं, जो ये है तकलीफ़ें हैं, वो हमें क्लियर करनी होंगी। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स यार, थैंक्स।